जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग रूपमणि द प्लेटफॉर्म का सेट संख्या 15 को कवर करेंगे। साथियों, इससे पहले हम लोग टोटल 14 तक के क्लास को कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग प्लेलिस्ट बना हुआ है तो वहां से जाकर देख सकते हैं। साथियों, आप लोगों को इस बार वर्दी लेना है तो आप लोगों को क्या करना है कि अच्छे तरीके से आप लोगों को सेट पर ध्यान देना है। उसके बाद आपको अपना सिलेबस को पूरा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो लेकर आए दोस्तों वॉल्यूम 1 का रूपमणि का जो प्लेटफॉर्म का हमने लेकर आए हैं दोस्तों सेट को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अगर ये क्लास को आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ से आप लोगों का बिहार पुलिस के लिए भी क्वेश्चन क्लियर होगा, उसके बाद मद्य निषेध के लिए, उसके बाद बिहार दरोगा के भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है। यानी कि भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? लोकसभा द्वारा, संसद द्वारा, प्रधानमंत्री या आपका मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो साथियों, यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों क्या, ये संसद के द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने का शक्ति प्रदान है दोस्तों, संसद के पास है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है ये संसद के द्वारा लगाई जाती है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। यहीं पर याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति का पद जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किस देश के? अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यहाँ पर याद रखिएगा। अच्छा, महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया जो लाई जाती है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? यह भी आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा राष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो उपराष्ट्रपति का पद जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? ये भी आपका जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ये सारे क्वेश्चन को याद रखेगा, ये बेस्ट फैक्ट है दोस्तों आपके एग्जाम के आपके लिए, ठीक है, एग्जाम के लिए। और यहाँ पर याद रखेगा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है दोस्तों? संसद के द्वारा। तो अनुच्छेद 61 के द्वारा लगाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए थे? तो यहाँ पर हो जाएगा पुर्तगाल से शुरुआती में हुआ था। ये व्यापार का जो है संगठन का स्थापित हुआ था ये भारत से, ठीक है। ये पुर्तगाल के रहने वाले थे दोस्तों। यहाँ पर वास्को डिगामा जो थे ये कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? तो यहाँ पर पुर्तगाल के रहने वाले थे और भारत में जो कब आए थे दोस्तों? 1498 ईस्वी में भारत में आए थे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि अगर पूछा है कि दोस्तों भारत जो है ये भारत की खोज जो कैसे हुआ है, तो दोस्तों समुद्री मार्ग से नहीं हुआ है, ठीक है। समुद्री मार्ग की खोज अगर पूछा जाए तो वास्को डिगामा के द्वारा जो है ना ये भारत की खोज किया गया था, समुद्री मार्ग से किया गया था, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि वेलिंगटन कप जो है का संबंध जो है किस खेल से है? वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो साथियों, इस क्लास में हमने टोटल आप लोगों को जो है सभी क्वेश्चन को क्या किए हैं कि सभी क्वेश्चन को टाइप करके लेकर आए हैं दोस्तों, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन प्लेटफॉर्म का है। तो चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो साथियों यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों क्रिकेट खेल से संबंधित है। किस खेल से? क्रिकेट खेल से संबंधित है। यहाँ पर क्रिकेट खेल में जो है खिलाड़ियों की संख्या कुल कितनी होती है? तो देखिएगा 11 जो है प्लेयर होती है दोस्तों, ठीक है। 11 प्लेयर जो होती है क्रिकेट खेले में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी का एकमात्र जो है प्राकृतिक उपग्रह कौन सी है? चंद्रमा, ठीक है। यहाँ पर चंद्रमा हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जातक जो है पवित्र ग्रंथ है, किसका है? जातक जो है किसका पवित्र ग्रंथ है दोस्तों? तो साथियों यहाँ पर हो जाएगा बौद्ध धर्म का, ठीक है। बौद्ध धर्म का जो है पवित्र ग्रंथ आपका जातक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आंसर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएंगे दोस्तों। जातक कथाएं जो है ये बुद्ध के पूर्व जो है जन्मों से संबंधित है। ये भी यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। स्वेज नो यानी कि स्वेज जो है स्वेज नो परिवहन नहर यानी भूमध्य सागर को किसके द्वारा जोड़ा जाता है? यानी स्वेज नहर और भूमध्य सागर को कौन सा महासागर जोड़ती है आपस में, यह आपको बताना है, ठीक है।
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए एक बार सभी साथी। तो आंसर यहाँ पर डी हो जाएंगे, लाल सागर जोड़ती है। कौन सी सागर? लाल सागर जो है ये जोड़ती है स्वेज नहर और भूमध्य सागर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। और साथियों आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और जो आपका पेड पीडीएफ जो होती है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, और आप लोग कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, आप लोग बेहतर से बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो नीतीश स्टडी क्लासेस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि भगवान बुद्ध को अपना पहला जो है धर्मोपदेश जो दिया गया था ये कहाँ दिया गया था? बोध गया में, सांची में, सारनाथ या आपका कुशीनगर? तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि भगवान बुद्ध का जो है अपना पहला जो है धर्म उपदेश जो दिया था कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो यहीं पर दिए थे पहली बार। तो याद रखेगा ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर इसे जो है धर्म चक्र परिवर्तन जो है इसे कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से संबंधित है? तो जम्मू और कश्मीर के संविधान से संबंधित आपका कौन से अनुच्छेद है? अनुच्छेद 370 है। ठीक है, अनुच्छेद 370 को दोस्तों ये प्रधानमंत्री के द्वारा यानी प्राइम मिनिस्टर जो कि अभी जो है वर्तमान में नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है 2019 में, ठीक है 2019 में इसे खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो याद रखेगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा, इसी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा दोस्तों यानी कि रज्मनामा ये फारसी के अनुवाद था, किसका था ये आपको बताना है। रज्म जो है नामा जो है फारसी का अनुवाद था। तो 9 का सही आंसर सी हो जाएंगे, महाभारत का। ठीक है, और महाभारत की अगर रचयिता पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? वेद व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेद व्यास हो जाएंगे महाभारत के रचयिता। रामायण के रचयिता पूछा है कि रामायण के रचयिता कौन है? तो महर्षि, ठीक है महर्षि वाल्मीकि हो जाएंगे। ठीक है, वाल्मीकि हो जाएंगे, महर्षि वाल्मीकि जो कि रामायण के रचयिता हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों कि वह मुगल सम्राट कौन थे जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? 2 बार राज्याभिषेक जो हुआ था, कौन सा सम्राट था दोस्तों? आपको बताना था मुगल सम्राट जो था कौन था। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का, आपको अगर हिस्ट्री अच्छे से पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख सकते हैं, हुमायूं हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, अंग्रेजों को सुनहरा जो है फरमान कब प्रदान किया गया था? तो यहां पर आंसर सी हो जाएंगे दोस्तों 1717 में। ठीक है, और कल से आप लोग का क्या है तो दोस्तों यहां पर 18 तारीख का आपका बिहार दरोगा का एग्जाम है। तो हमने जो है कल से आप लोग का जो है एकदम आप लोग का फ्री बैच आप लोग को लेकर आते हैं जिसमें जीके जीएस का संपूर्ण आपको मैराथन करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ भी जुड़िए। जो भी साथी जो बिहार दरोगा का फॉर्म भरे हुए थे वो सभी साथी इस चैनल से सबसे पहले ज्वाइन हो जाइए। और आगे भी जिनका भी तैयारी करना है कोई भी कंपटीशन का, जैसे आपका बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, उसके बाद आपका हो जाएगा रेलवे ग्रुप डी का, ये सारे आपको जो है यानी यहाँ क्लास आपको करवाया जाता है। ठीक है, चलिए अंग्रेजों को सुनहरा जो है फरमान का प्रदान जो है किया गया था, कब किया गया था दोस्तों? आंसर यहाँ पर सी हो जाएंगे 1717 में। ठीक है, ये अभी जस्ट बताए हैं। अगला है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार जो है कब किया था? पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार जो किया था ये कब किया था? तो यहाँ पर हो जाएगा 1510 ईस्वी में। कब किए थे? 1510 ईस्वी में किए थे। रेशम किससे उत्पन्न होता है? यानी रेशम जो उत्पन्न होता है ये किससे उत्पन्न होता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये कीड़े से उत्पन्न होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 13 का आंसर सी हो जाएगा। ये रेशम के कीड़े के जो है लार्वा जो होती है उसी से उत्पन्न होती है। अगला है मोबाइल जो है सेल फोन के कार्य करने के लिए जो है निम्नलिखित में से किसका आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर डी हो जाएंगे, ये उपयुक्त में से सभी होती है। ये आपका जो है अनुकूल जो है हेडसेट होते हैं, सेवा प्रदान नेटवर्क होता है, सिम कार्ड होते हैं, ये सारे होते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी परंपरागत जो है टाइपराइटरों में जो है क्या है टाइपराइटर उपलब्ध नहीं है?
को नहीं आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर आंसर डी हो जाएंगे दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों? बैक जो है बैक स्पेस हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? तो इंटरनेट के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर www जो कि डॉट होते हैं, ठीक है, www डॉट, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका जो है HTTP का जो है होता है, जैसे आप लोग कोई भी क्रोम खोलते होंगे, ये वेबसाइट खोलते होंगे, तो उससे पहले, वेबसाइट से पहले ये आपको जो है हमेशा लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। उसके बाद जीमेल हो गया, ये सारे जो आपका जो है इंटरनेट से संबंधित प्रणाली आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस यानी रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता कहलाते हैं? यानी जो है सभी व्यक्ति को जो या रक्त दे सकते हैं उसे हम लोग सर्वदाता कहते हैं। और सर्वदाता जो है किस यानी कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन ओ में होते हैं। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। यानी यूनिवर्सल जो है क्या हो डोनर कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है कि तने की जो है कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? कपास की, केला की, उसके बाद पटसन की, उसके बाद गन्ना। आंसर बताइए आप लोग। तो आंसर यहाँ पर हो जाएंगे, यहाँ पर डी हो जाएगा गन्ना का। क्या है? तने की कटाई का प्रयोग जो है निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तो गन्ना का उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। अगला है एड्स का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म आपको बताना है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साथियों यहाँ पर देखिएगा, ये एक्वायर्ड इम्यून आपका डिफिशियंसी आपका सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पर फुल फॉर्म भी देख सकते हैं, एक्वायर्ड जो है इम्यून, ठीक है, उसके बाद डिफिशियंसी आपका जो है सिंड्रोम हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग फुल फॉर्म भी देख सकते हैं, आंसर याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन तो यहाँ पर डायरेक्टली इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था, हमने इसीलिए आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दूध को फटने पर कौन सा अम्ल जो है यानी एसिड जो है उत्पन्न होती है? यानी दूध को फटने से, यानी दूध को जो है यानी कि अत्यधिक जो है टेम्परेचर मिलने से जो है दूध उबलने लगता है। उसके बाद क्या होता है, कभी कभी फट भी जाता है, ठीक है। तो उसमें कौन सा एसिड जो है उत्पन्न होती है? तो साथियों यहाँ पर 20 का आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, लैक्टिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड हमारे पैर में भी जो है जमे होते हैं। जैसे आप लोग रनिंग करते हैं, रनिंग करते करते आप लोग रुक जाइएगा तो वहाँ पर आपको पैर में लैक्टिक अम्ल जमने लगता है, ठीक है। और यहाँ पर याद रखें, दूध में विटामिन सी को छोड़कर सभी विटामिन पाए जाते हैं, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। संतरे किसके प्रबल स्रोत है? यानी संतरे का प्रबल स्रोत आपको बताना है किसका है? तो संतरा खुद पे खुद आपका विटामिन स्रोत हो जाएंगे। आंसर यहां पर डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? चलिए, आप लोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है, कौन सा रोग? डेंगू यानी बुखार जो होती है, डेंगू बुखार, ये मच्छर से होने वाला रोग है। मलेरिया जो कि मच्छर के काटने से होने वाला रोग है। फलेरिया जो होती है, फलेरियासिस जो कहा जाता है, ये भी मच्छर के काटने से होता है। और ये बेघा जो है ना, बेघा पंपस जो होती है ना, ये मच्छरों के काटने से रोग नहीं होता। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है? देखिए, हमने कुछ दिनों से आप लोग का क्लास डेली नहीं करवा रहे हैं दोस्तों, इसका कुछ रीज़न है, लेकिन आप लोग का अब जो है डेली आप लोग को क्लास चलेगा शाम 7:30 बजे से। और बिहार दरोगा का भी आपको सुबह में क्लास मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग को स्पेशल क्लास आपको बिहार दरोगा का कब मिलेगा? तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे दोस्तों सुबह लगभग आपका जो है 8 बजे तक, ठीक है। 8 बजे तक आपको मिल जाएंगे चैनल पर। तो आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से भी नहीं ज्वाइन हुए तो टेलीग्राम चैनल से भी सबसे पहले ज्वाइन हो जाइए। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। पालकों के पत्ते में किसके जो है प्रबल स्रोत होते हैं? तो पालक के पत्ते में जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं दोस्तों? तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? बी हो जाएगा। आयरन की मात्रा जो होती है, यानी लोहा, ठीक है, Fe लोहा, आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। दंत क्षय का कारण क्या है? यानी दंत क्षय का कारण आपको बताना है, क्या हो जाएंगे? यहाँ पर हो जाएगा बैक्टीरियल जनित संक्रमित हो जाएगा, संक्रमण हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। एंटी जो है आपका टॉक्सिन का यानी कि जो है इंजेक्शन के रोकथाम के लिए, यानी किसके रोकथाम के लिए किया जाता है या लगाया जाता है?
तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, टिटनेस के रोकथाम के लिए हम लोग किसके इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं, तो एंटीटॉक्सिन का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, अगला है अल्बर्ट जो आइंस्टीन थे, कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे कौन थे? तो साथियों यहाँ पर सी हो जाएगा, ये भौतिक शास्त्री थे। कौन थे? भौतिक शास्त्री थे। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल के द्वारा, यानी ग्राहम बेल के द्वारा जो है टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। तो ऑप्शन बी में दिया गया है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हो जाएगा, टेलीफोन के आविष्कारक हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला है कि भाप को यानी भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? यानी भाप इंजन का आविष्कार पूछा गया है कि किसके द्वारा किया गया था, यानी किसने किया था? तो दोस्तों यहां पर आंसर हो जाएगा दोस्तों जेम्स वाट के द्वारा भाप इंजन का आविष्कार किया गया था। आंसर यहां पर ए, बिल्कुल जितने भी साथी दिए हैं सभी का आंसर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। PSLV का पूर्ण रूप क्या है? ये तो आपको फुल फॉर्म बताना है, बिल्कुल ये है। तो साथियों यहाँ पर पोलर सैटेलाइट्स जो है लॉन्च व्हीकल होता है। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और इस क्लास को अपने मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास या स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ठीक है, और डेली हमारे साथ जुड़ जाइए। सबसे पहले आप लोग क्या करना है कि आप लोग को इस चैनल से ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, या टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या आप लोग सर्च कर सकते हैं नीतीश स्टडी क्लासेस। आपके पास टेलीग्राम एप्लीकेशन है तो वहाँ से डायरेक्ट आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है,